Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following statement. Statement 1 is given as Sn in +2 oxidation state is an oxidizing agent. Statement 2 is Pb compounds are stable in +2 state. Statement 3 is Pb compounds act as reducing agent in +4 state. The correct statements is or are. Option A only 1, option B only 2, option C only 3, option D 1, 2 and 3. So before starting the complete solution, let us check the key concept of this question. The key concept of this question is inert pair effect. Inert pair effect क्या होता है? Inert pair effect होता है the tendency of the outermost H subshell to not participate in bonding. जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। जो जैसे कि जो कार्बन फैमिली का ही हम एग्जांपल लें तो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4। जनरली हमने ये देखा है कि चारों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं। यानी कि ये जो है जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीज टू NH2 इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएं और 2 ही बॉन्ड बनाएं, जैसा कि PbCl2 है, SnCl2 भी बनता है। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। तो इसी वजह से तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जैसे अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना होगा पहले। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हमारा। तो कभी कभी क्या होता है कि इनको अनपेयर करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो मोर होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब ये एनर्जी ज्यादा होती है, ये रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट अफेक्ट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होता क्या है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn एंड Pb इस फॉर्म में ग्रुप 14 पाया जाता है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे D एंड F सबशेल्स बढ़ती चली जाती हैं और ड्यू टू दिस इंक्रीज इन D एंड F इलेक्ट्रॉन्स जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इनका जो शील्डिंग होता है D एंड F शेल का वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो पुअर शील्डिंग होता है। तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है और साइज जो है वो नीचे की तरफ जाने पे छोटा होता चला जाता है। और या फिर ये कहें कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्शन जो है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो इनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर हो जाता है, जिसकी वजह से दीज NH2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और ये हो जाते हैं इनर्ट। इसीलिए इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्टेबल हो जाएगी लोअर कंपाउंड्स में और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी जो ग्रुप में अपर साइड पे प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स में। तो इसीलिए जो Sn होता है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि Pb जो होता है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो यही रीजन होता है कि जो Pb4+ होता है इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, क्योंकि उसका खुद का टेंडेंसी होगा टू कन्वर्ट इनटू Pb2+। तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये किसी और से लेगा, तो इसीलिए इसका जो बिहेवियर होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग Pb4+ का। जबकि Sn2+ की टेंडेंसी होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये कन्वर्ट हो जाए Sn4+ में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी भी एलिमेंट को देगा, तो इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो होगा रिड्यूसिंग। तो अब अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो Sn इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत हो गया क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
पीबी कंपाउंड्स आर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये करेक्ट हो गया। पीबी कंपाउंड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं इन +4 स्टेट। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ओनली 2, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।